जब गुरु तत्व का विस्तार हमारे अंतर जगत में होता है, हमारे भीतर होता है, तो वो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जब उसी गुरु तत्व का विस्तार हमारे जीवन में होता है, स्थूल जगत में होता है, तो वो मिशन का रूप है, मिशन का स्वरूप है। इसलिए मिशन प्रत्येक व्यक्ति की आत्मिक जागृति से शुरू होता है। एक एक शिष्य जो गुरु तत्व के साथ जुड़कर ज्ञान के इस मार्ग पर चलता है, ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करता है, तो वो एक एक शिष्य साक्षात चलता फिरता मिशन हुआ करता है। गुरु के आदर्शों की कड़ी कड़ी जुड़कर उन शिष्यों ने जिन्होंने गुरु के आदर्शों को पी लिया है, जी लिया है, ऐसे शिष्यों की कड़ी कड़ी जुड़कर जब एक परिवार का रूप लेती है, तो वो गुरु की ही अभिव्यक्ति हुआ करती है। और संस्थान, जिसका अर्थ है समस्थान, जहाँ पर ला करके हम सबको गुरु ने सम कर दिया, अपने आत्मीय जन बना करके, यही संस्थान है। इसलिए गुरु ही मिशन है, गुरु ही संस्थान है। और हमारे भी गुरु प्रेमियों, यह याद रखें, यह त्रिरत्न है, गुरु, ज्ञान और मिशन। अगर आशुतोष की शरण में आकर के आशुतोष को समझना है, उनके प्रिय आत्मीय जन बनना है, तो हमें ज्ञान के इस मार्ग पर चलते हुए मिशन के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा, हमें मिशन का अनुसरण करना पड़ेगा। गुरु प्रेमियों, जब हम गुरु को केवल एक मानवीय देह तक सीमित समझते हैं, हम धोखा खाते हैं। बाह्य दृष्टि से देखें, समाधि से पहले वो दिव्य धाम आश्रम या नूर महल आश्रम के एक दो छोटे छोटे कक्षों में सीमित दिखाई देते हैं, और अधिकांश समय वो एक आसन पर विराजमान रहते हैं। और हम समाधि के दौरान देखें बाह्य दृष्टि से, तो वो बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है गुरु प्रेमियों, यही सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसा स्थिर केंद्र हैं, एक ऐसी धुरी हैं, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस विश्वव्यापी चक्र को अकेले अपने सामर्थ्य के बल पर गति दे रहे हैं, अपने सामर्थ्य के बल पर चला रहे हैं। और गुरु महाराज जी ने कहा, मैं ही मिशन हूँ। तो मिशन को भी हम जब केवल बाह्य दृष्टि से देखते हैं, अपनी मन बुद्धि से पकड़ने का, समझने का प्रयास करते हैं, तो बाहर से देखने पर क्या लगता है? यह कुछ आश्रमों में रहने वाले समर्पित शिष्य, गुरु महाराज जी की संगत, प्रेमी शिष्य, यह मिशन है। लेकिन गुरु प्रेमियों, यह केवल इतना ही नहीं है जितना हम बाहर से देख पाते हैं, मन बुद्धि से समझ पाते हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं। फिर मिशन की वो वास्तविकता क्या है जिसे हम मन बुद्धि से समझ नहीं सकते, मन बुद्धि से पकड़ नहीं सकते? गुरु प्रेमियों, मिशन एक विशेष, अति विशेष, दिव्यतम प्रक्रिया है, डिवाइन प्रोसेस है, जो सूक्ष्म जगत में पहले घटित हो चुका है, और वही जब धरती पर प्रकट होगा तो वो नवयुग को लेकर आएगा। मिशन एक ऐसा खाका, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो सूक्ष्म जगत में पहले से ही रेडी है, डिजाइन्ड है, प्लान्ड है। और जैसा जैसा उस ब्लूप्रिंट में डिजाइन्ड है, प्लान्ड है, वैसा वैसा स्टेप बाय स्टेप अपने निर्धारित समय पर, अपनी निर्धारित स्पीड से कड़ी दर कड़ी इस धरती पर प्रकट हो रहा है, जो सूक्ष्म जगत में पहले घटित हो चुका है। और जब धरती पर वो स्टेप बाय स्टेप प्रकट हो रहा है, वही तो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, वही तो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की विभिन्न गतिविधियाँ। इसीलिए इस संस्थान की गतिविधियाँ किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह द्वारा घटित नहीं हो रही। गुरु प्रेमियों, वो कौन है जो इसे चला रहा है? कहाँ से शक्ति आ रही है? आधार क्या है? सूक्ष्म जगत से गुरुवर द्वारा मिलता प्रखर प्रकाश है। विकट समस्या के निदान का घटता सतत प्रयास है। वहाँ से प्रकाश लेकर, वहाँ से मार्गदर्शन लेकर इस धरती पर एक अनोखी नई कहानी घटित हो रही है। और यह एक अनोखी नई कहानी ही तो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान।
और हमारी इस एक अनोखी नई कहानी में भूमिका क्या है? एक अनोखी नई कहानी के सुपात्र बन जाना है, अपने सत्कर्मों से धरती स्वर्ग बनाना है। इसलिए इस संस्थान में होने वाली प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक प्रक्रिया, यह मंच, साधु समाज, भजन, प्रवचन, जयघोष, आप सबकी सेवाएं, आपकी साधना, यह कुछ भी साधारण नहीं है गुरु प्रेमियों। इन्हें साधारण समझने की भूल मत कर लेना। ये कुछ स्थूल प्रक्रियाएं भर नहीं है, बल्कि नवयुग की ओर बढ़ते कदमों में एक नया कदम, एक नई कड़ी जुड़ रही है। एक प्रैक्टिकल घटना से समझेंगे कि कैसे इस मिशन में जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कुछ दिव्य, कुछ अलौकिक, कुछ सूक्ष्म घटित होता है। एक शिष्य जिसे गुरु महाराज जी के पास जाने का अवसर मिला, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जाकर के उस शिष्य ने बड़े स्पष्ट भाव से कहा, महाराज जी आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यह जो आपके सेवादार हैं यह आप तक पहुंचने नहीं देते, लेकिन हमने देखा है कईयों को बड़ी आसानी से आपके पास आने देते हैं, अंदर आपके पास जाने देते हैं। आप महाराज जी इन्हें कुछ समझाइए, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज जी ने उस शिष्य की सारी बात को सुना। जैसा स्पष्ट भाव उस शिष्य ने रखा, वैसा ही स्पष्ट गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया उस शिष्य को। महाराज जी ने कहा, तुम क्या सोचते हो, जब यह लोग हमें आकर मैसेज देते हैं कि महाराज जी फला शिष्य आया है, फला व्यक्ति आया है आपके दर्शनों के लिए, हमें तब पता चलता है कि कौन आया है? अरे जब वो घर से चला था, वो किस भाव से चला था, वो क्या सोच रहा था, हम तब भी जानते होते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम दर्शन नहीं देते। इतना करने से ही हम उसके कितने जन्मों के कर्म काट देते हैं। महाराज जी ने कहा, जब कोई शिष्य हमें पाने के लिए चलता है, यहाँ पर गुरु महाराज जी ने केवल बाहर से पाने की बात नहीं की गुरु प्रेमियों, बल्कि हमें साधकता का एक बहुत बड़ा सूत्र दिया। गुरु महाराज जी ने कहा, जब भी कोई शिष्य हमें पाने के लिए चलता है तो हम उसके रास्ते में विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा उसके सूक्ष्म अहंकार पर चोट करते हैं। महाराज जी ने कहा, आपको बाहर से व्यक्ति दिखाई देते हैं, परिस्थितियां दिखाई देती हैं, लेकिन वो हम ही होते हैं जो बार बार विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा आपके सूक्ष्म अहंकार पर चोट करते हैं। और फिर महाराज जी ने कहा, यही तो गुरु की सबसे बड़ी देन है। वो तुम्हारा सब कुछ काट देता है, तुम्हारा अहम, तुम्हारे दुर्गुण, तुम्हारे कर्म संस्कार, और तुम्हें सब चीज़ों से काटने के बाद फिर वो क्या करते हैं, वो अपने आप को तुम में उड़ेल देते हैं। जब तक खाली नहीं होते वो नहीं मिलता। और गुरु महाराज जी ने कहा, इस मिशन में यही निर्माण कार्य तो चल रहा है, इसीलिए बाहर से देखने पर उथल पुथल भी दिखाई दे सकती है। गुरु प्रेमियों, मिशन कुछ और नहीं, यह मिशन आशुतोष का चक्र है। यह मिशन गुरु के लक्ष्य की विराटता को अपने भीतर समेटने वाला अनंत आकाश है। मिशन गुरु की मर्यादा की परिधि है। मिशन गुरु की आज्ञाओं का किला है। मिशन ब्रह्म ज्ञान व गुरु स्वरूप है।